वेलकम टू सी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का ना, फर्स्ट सेकेंड दोनों चैप्टर को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग नए दिन के साथ, नए सवेरे के साथ, नए दिन के साथ हम लोग थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण क्लियर। तो एक चर का अभी हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण को क्लियर कि वास्तव में द्विघात समीकरण आपका होता क्या है। ठीक है, तो क्लास 10th आपका बोर्ड पेपर है। तो बोर्ड पेपर में क्या होता है आप लोगों का कि हर एक क्वेश्चन में आपका अ नंबर रहता है, ब नंबर रहता है, स नंबर रहता है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, मैच द कॉलम करना है, ट्रू फॉल्स भी करना है क्लियर। तो इस बेस के उद्देश्य से आपका हर एक चैप्टर, हर एक मूवमेंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग आज का चैप्टर देख रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर केवल एक रहेगा, या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा, या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा। द्विघात जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, या तो x स्क्वायर रहेगा, या तो y स्क्वायर रहेगा, या तो z स्क्वायर रहेगा, बट तीनों आपका सम्मिलित रूप से ऐसे नहीं रहेगा क्लियर। तो चलिए इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो पहला है, चैप्टर का नाम है एक चर का रैखिक, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात चलिए एक चर का द्विघात समीकरण क्लियर। हम लोग देख रहे हैं आपका एक चर का द्विघात समीकरण। तो पहला आपको फोकस करना है भाई, किस पर फोकस करना है भाई? आपको फोकस करना है चर पर, इस पर फोकस कीजिए। वास्तव में ये होती क्या है? चर, संपूर्ण चर चराचर में से बोलते हैं, मतलब जो बदलते रहता है। कभी बरसात का मौसम, कभी ठंड का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी ठंड का मौसम, ठीक है, कभी बरसात का मौसम, ये सब आप कह रहता है, कभी आपका गर्मी, इस तरीके से बदलते रहता है क्लियर। तो चर भी एक ऐसी राशि है जो बदलते रहता है, ठीक है। तो चर जिसका मान बदलता है वो आपका चर, जिसका मान नहीं बदलता वो आपका अचर। आई रिपीट, जिसका मान बदलता है वो आपका चर, जिसका मान नहीं बदलता वो आपका अचर क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका चर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग में, जो आपके घर में होगा, डेट 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बदलते रहता है ना, वो आपका चर है। लेकिन कौन सा मंथ है भाई? ये जुलाई है, तो जुलाई बदलता है? नहीं बदलता, जुलाई जुलाई ही रहता है, तो वो आपका अचर है भाई क्लियर। तो जिसका मान बदलता है वो आपका चर राशि कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदलता वो आपका अचर राशि कहलाता है। डेफिनेशन लिखते हैं भाई। पहला, जिसका मान बदलता जिसका मान बदलता है चर राशि कहलाता है। दूसरी चीज, जिसका मान अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तीसरा, चर राशि को x, y, z नियतांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एक करके अब इसको
करते जाते हैं। चर, चर राशि देखो ना, चर क्या बोल रहा है, चर बोल रहा है देखो, जिसका मान बदलता है, फोकस कीजिए, जिसका मान बदलता है चर राशि कहलाता है। जिसका मान अस्थिर रहता है, जिसका मान क्या रहता है भाई, अस्थिर रहता है, जिसका मान आपका अस्थिर रहता है वो होता है आपका चर राशि। चर राशि को एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि चर राशि का मान किस तरीके से बदलता है आपका। तो आपको भी पूछा जाएगा कि किसका मान बदलता है, तो आप बोलोगे चर राशि का मान बदलता है। किसका नहीं बदलता, तो अचर राशि का मान नहीं बदलता। कौन स्थिर रहता है, अचर राशि स्थिर रहता है। कौन अस्थिर रहता है, चर राशि अस्थिर रहता है। चर राशि को किससे दर्शाया जाता है, चर राशि को एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है। अचर राशि को किससे दर्शाया जाता है, 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है। चलिए अब आते हैं अचर के पास भाई। ये भाई है अचर। चलिए अब अचर के पास आते हैं। अचर क्या बोल रहा है ना, चलिए तो जिसका मान बदलता है ना, तो इसका अपोजिट होता है नहीं ये, ठीक है। इसके डेफिनेशन में आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। जिसका मान, जिसका मान मैथ्स में परिभाषा कभी नहीं आता है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है, उसका नियम नहीं पता, उसका कानून नहीं पता, उसका मेथड नहीं पता, उसका विधि नहीं पता रहेगा, तब तक मैथ्स सॉल्व आपका नहीं होगा। क्लियर। तो जिसका मान नहीं बदलता, नहीं नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। क्लियर। तो चर में क्या बोल रहा है, जिसका मान बदलता है चर राशि कहलाता है, और इसमें देखो जस्ट अपोजिट, जिसका मान नहीं बदलता है अचर राशि कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखो जिसका मान, जिसका मान अस्थिर, तो इसका रहता है भाई स्थिर। जिसका मान स्थिर, स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है। थर्ड, अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि को, अचर राशि को 1 2 3 नियतांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब फोकस करते हैं इस पॉइंट को। देखिए जिसका मान नहीं बदलता, स्थिर रहता है, 1 2 3। चलो दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करो भाई। जिसका मान बदलता है चर राशि कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदलता अचर राशि कहलाता है। क्लियर। जिसका मान अस्थिर रहता है वो चर राशि, और जिसका मान स्थिर रहता है अचर राशि। मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। चर राशि को एक्स वाई जेड नियतांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक्स आपका चर है, वाई भी चर है, जेड भी आपका चर है। दूसरा, अचर राशि को
अचर राशि को हम लोग 1 2 3 नियतांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका चर हो गया, ये आपका अचर हो गया। तो चार अचर का कम्बिनेशन डेफिनेशन ये आपके समझ में आ गया। तो एक चर का अब बोल रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। चलिए इस चीज़ को मैं अभी 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करके ही चलिए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो पहला चर जिसका मान बदल गया, जिसका मान नहीं बदला, जिसका मान अस्थिर, जिसका मान स्थिर, जो XYZ हो, जो 1 2 3 हो। चलिए चार अचार का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट द्विघात। अब देखते हैं भाई द्विघात को। द्विघात तो एक चर का द्विघात समीकरण ना, तो यहाँ पर आपका चर है और यहाँ पर है आपका अचर भाई साहब। चलिए यहाँ पर आपके पास चर है, यहाँ पर आपका अचर है। ठीक है। द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो। तो एक चर बोला है ना, तो या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा। ठीक है। ये आपका चर हो गया, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है। अब समीकरण जिसके दोनों पक्ष होते हैं। क्लियर। तो जैसे कि एक चर का द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। एक चर का द्विघात समीकरण देखिए, केवल x है, इसको एक चर का द्विघात समीकरण। दूसरा y² प्लस 5y प्लस 6, इसमें भी एक ही चर है। देखिए y² प्लस 5y प्लस 6। जेड का बात करते हैं, 2z प्लस 9। चलिए तो ये आपका एक ही चर है, या तो x रहेगा, या तो y के पद में रहेगा, या z के पद में रहेगा आपका। लेकिन x, y और z तीनों के पद में नहीं रहेंगे, ना ही 2 के पद में रहेंगे। मतलब इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते, और ऐसा भी नहीं लिख सकते। ठीक है। एक चर का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 चर का, जिसमें हम लोग इसको लिखेंगे, और 3 चर का। ठीक है। फिलहाल हम लोग एक चर का, तो द्विघात जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है। तो चार राशि की घात आपकी 2 होनी चाहिए। ठीक है। और चार राशि की घात या नहीं, चार राशि की घात। ये आपका चर है ना, ये आपका चर है, ये भी चर है, ये आपका अचर, ये आपका चार राशि का गुणांक है, ये आपका अचर पद है, इसको बोला जाता है अचर। ये आपका अचर है। उसी प्रकार ये भी आपका अचर है, ये भी अचर है, अचर, ये आपका चर, इसको तो कर ही दिया अभी, आपका चर। ठीक है। तो द्विघात जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो ये हो गया आपका द्विघात, तो एक चर का द्विघात। अब चाहते हैं भाई समीकरण के पास चलते हैं। ठीक है। इसमें तो जिसका मान बदलता है वो चर हो गया, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर हो गया। किसका मान स्थिर रहता है, तो अचर राशि का मान स्थिर रहता है, किसका स्थिर नहीं रहता, तो चर राशि का। चर राशि को किससे दर्शाते हैं, XYZ से, अचर राशि को आपका 1 2 3 से। चलिए अब देखते हैं समीकरण। समीकरण चलिए समीकरण देखते हैं, समीकरण क्या होता है। ठीक है। समीकरण वह कथन है, समीकरण वह कथन है। ठीक है। समीकरण वह कथन है जो दोनों पक्षों में समता रखती है, जो दोनों पक्षों में
जो दोनों पक्षों में समता रखती है। क्लियर। तो समीकरण वह कथन है जो दोनों पक्षों में समता रखती है। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो दो पक्ष होते हैं। दूसरा, दो पक्ष पहला बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। क्लियर। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला आपका बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। अब जैसे कि यहाँ पर समीकरण में बोल दे रहा हूँ, अब जैसे कि 2x + 1 = 4। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। इधर वाले को राइट हैंड साइड, इसको बायां, इसको बोलते हैं दायां, इसको वाम, इसको दक्षिण। इतने भी जान LHS RHS, बायां, दायां, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष। क्लियर। तो समीकरण किसको बोलेंगे? तो आप लोग बोल सकते हो कि समीकरण वह कथन है जो दोनों पक्षों में समता रखती है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। जैसे कि यहाँ पर है 2x + 1 = 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 1 है और इक्वल टू कितना है आपका 4, और राइट हैंड साइड में है 4। इसको बायां पक्ष भी बोलते हैं, वाम पक्ष भी बोलते हैं, दायां पक्ष राइट हैंड साइड को बोलते हैं, दक्षिण पक्ष बोलते हैं। क्लियर। अब समीकरण को हल करने के कितने नियम होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समीकरण के हल। समीकरण के हल भाई, चलो पहला जो आपका प्लस होता है भाई, हो जाता है आपका माइनस में। दूसरा जो माइनस होता है हो जाता है आपके प्लस में। जो मल्टीप्लाई रहता है हो जाता है आपके डिवाइड में, और जो आपका डिवाइड रहता है हो जाता है आपके मल्टीप्लाई में। ठीक है। अगर ये फार्मूला, ये मंत्र अगर आपको पता चल गया, इसको याद कर लिए भाई, ठीक है, इसको याद कर लिए, मतलब समीकरण पूरा आपका सॉल्व है, पूरा हल है आपका। ठीक है। तो प्लस किस में गया आपका? माइनस में। माइनस किस में गया? प्लस में। मल्टीप्लाई किस में गया? डिवाइड में। डिवाइड किस में गया? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। कौन डिवाइड में जाएगा? मल्टीप्लाई जाएगा। कौन माइनस में जाएगा? प्लस जाएगा। प्लस किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। माइनस में कौन जाएगा? प्लस जाएगा। प्लस में कौन जाएगा? माइनस जाएगा। मल्टीप्लाई में कौन जाएगा? डिवाइड जाएगा। डिवाइड में कौन जाएगा? मल्टीप्लाई जाएगा। क्लियर। इतने में 4-5 बार टर्निंग बोलोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब इसके बेस पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। देखो, ये जब प्लस रहता है तो माइनस में कैसे जाता है, माइनस रहता है तो प्लस में कैसे जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड में कैसे जाता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई में कैसे जाता है। ठीक है। तो इसमें हमेशा चर राशि का मान ज्ञात करना रहता है। मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है, या तो y का मान ज्ञात करना है, या तो z का मान ज्ञात करना है। या तो x, या तो y, या तो z, या तो x, या तो y, या तो z, या तो x, या तो y, या तो z। चलो देखते हैं। तो प्लस वाला देखते हैं। ये आपका प्लस है,
ये आपका माइनस है, ये आपका डिवाइड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। प्लस जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड जाएगा तो आपका किस में जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जा रहे हैं। चलिए तो प्लस वाले को पहले देखते हैं भाई। प्लस वाले को देखो यार, प्लस वाले को देखो, ठीक है। तो प्लस किस तरीके से मूवमेंट करेगा, माइनस में जाएगा कि प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा कि डिवाइड में। तो चलिए इस चीज़ चलो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं ना। तो पहला है 2x + 6 = 10। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x प्लस किस में जाएगा, मैं बोला हूँ माइनस में जाता है, प्लस किस में जाता है, माइनस में। तो ये हो जाएगा 10 - 6। अब बोला हूँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में। कितना हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई वाला देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2x है = 14 है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक। माइनस, जैसे कोई माइनस है, 6x - 4 = है आपका 11। तो 6x है -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4। 11 + 4 = हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15/6। डिवाइड को करते हैं भाई, डिवाइड। 6x/4 = 25। डिवाइड आपका जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6x = हो जाएगा 25 × 4। कितना हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो 6x = हो जाएगा 25 × 100। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 100/6। कटाएंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 0 50/3। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आपका जितने भी बेसिक का आपका था। प्लस किस में गया, माइनस में, माइनस किस में गया, प्लस में, मल्टीप्लाई किस में गया, डिवाइड में, डिवाइड किस में गया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। किसका मान बदलता है, चर का मान बदलता है। किसका मान बदलता है, अचर का मान बदलता है। किसका मान बदलता है, सॉरी, तो चर का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, तो अचर का मान नहीं बदलता। किसको आप लोग चेंज कर सकते हो, तो चर को चेंज कर सकते हैं। किसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो अचर को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग देखते हैं, इसी बेस में अब हमारा एक्सरसाइज। प्रश्न लेख, ये कितने वर्ग समीकरण चुनिए। जिसकी घात 2 हो उसको बोला जाता है आपका वर्ग समीकरण, ठीक है। तो इसकी घात 2 है, मतलब ये आपका वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। चलिए, क्योंकि x² + 3x - 2 = कितना है आपका 0। तो x² + 3x - 2 = 0 है। मतलब जिसकी घात 2 होती है उसको वर्ग बोलते हैं, और द्विघात भी बोलते हैं, 2 चीज़ होता है, ठीक है। एक और x² + x है, देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे हम लोग तो x³ प्लस कितना हो जाएगा 1 + 1, ये आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये वर्ग समीकरण नहीं है। हाँ, लेकिन अगर x² डायरेक्ट ऐसा करोगे x² + 1/x, तब ये वर्ग समीकरण है। क्लियर। चलिए नाउ थर्ड, 9x² - 10x - 20। सॉल्व नहीं करना है ना, इस चीज़ को आप लोग केयर कीजिए, नोटिस कीजिए, इसको सॉल्व नहीं करना है। बस जिसकी घात 2 हो वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई, वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। x² - 3 √x, ऐसा अंडर है, ठीक है। तो इसकी भी घात देखो 2 है भाई। तो जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। तो ये भी आपका क्या है, वर्ग समीकरण है। अगला x² मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x² - 2 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये भी आपका वर्ग समीकरण कहलाएगा, वर्ग समीकरण है, ठीक। छठवां नंबर देखते हैं, अंडर रूट में है।
ये भी है आपको वर्ग समीकरण, क्योंकि आपको चर राशि की घात को देखना है। चर राशि की घात अगर 2 है मतलब वर्ग समीकरण है। ये भी हो गया वर्ग समीकरण। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, ये भी आपका वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। चलो 8वां नंबर, ये आपको वर्ग समीकरण नहीं है, ये आपको वर्ग समीकरण नंबर नहीं है। x प्लस 5 ये तो रैखिक समीकरण है, वर्ग समीकरण नहीं है। चलो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण जिसके 2 मान हो। चलिए तो इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज फर्स्ट क्लियर है। क्लियर, तो इतने में एक्सरसाइज आपका फर्स्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 के साथ। तब तक आप लोग ये जो वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं, चर राशि क्या है और अचर क्या है, उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि अगर उसको नोट डाउन करोगे तो आपके ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।